हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर और हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ा था सरफेस टेंशन। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के रिलेशन को, कि सरफेस टेंशन में और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि किसी भी सरफेस के पास बेसिकली किसी भी एरिया जो भी होता है सरफेस का, उस सरफेस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो अपने आप में एक सरफेस टेंशन पैदा कर लेता है। तो वो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है वो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरिया है, यानी कि हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, कोई फ्लूइड है, उसका एक एरिया है और उस एरिया पर अगर हम लोग फोर्स लगाएं, उस एरिया पर हम लोग फोर्स लगाएं तो फोर्स लगा करके अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लें, तो जितना फोर्स लगाया और उस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से जो बेसिकली वर्क निकल के आया, वो वर्क जो होता है वो वर्क कहलाता है आपका इंक्रीमेंट इन सरफेस एनर्जी। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारे पास ये कोई एक ऐसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है कि हमारे पास दो बेसिकली वायर हैं, मेटल फ्रेम है, उस फ्रेम पर ये हमने एक स्लाइडर लगाया हुआ है। यहाँ पर ये एक स्लाइडर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है बच्चों। तो इस स्लाइडर पर तब मैं ये यानी कि इस फ्रेम पर तब मैं स्लाइडर को मूव कराता हूं, और मूव कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पूरे के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर हमने क्या भर रखा है, सॉफ्ट फिल्म भर रखी है। यानी कि जो साबुन के झाग होते हैं, सॉफ्ट बबल्स जो होते हैं, वो हमने इसके अंदर भरे हुए हैं और ये वो सॉफ्ट बबल से पूरे का पूरा जो एरिया कवर्ड है वो ये वाला एरिया कवर किया हुआ है उसने, यहां से ऐसे। अब बच्चों, अगर मान लीजिए मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं, ये इसका एक सरफेस एरिया है पूरे का पूरा, इस सरफेस एरिया पर अगर मैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं और वो एक्स्ट्रा फोर्स मैंने F लगाया, F फोर्स कितना है, तो दैट इज बेसिकली 2SL। ये वाली साइड में L ले रहा हूं, ये वाली साइड में फिर W ले रहा हूं और इस पर मैं F फोर्स लगा करके इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दे रहा हूं, डेल्टा W। अब वो F फोर्स कितना लगाया, तो वो F फोर्स हो गया बच्चों 2SL। कहां से आया है 2SL, मैं याद दिलाता हूं आपको। हमें मालूम है बच्चों सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक बात है। अब वो जो फोर्स लगा वो फोर्स कितना है, तो दैट फोर्स F इज इक्वल टू और दैट फोर्स F इज इक्वल टू S इंटू L। लेकिन बच्चों, ये जो आपका पूरा एरिया है इसके दो पार्ट हैं, यानी कि जो सॉफ्ट फिल्म है उसके पास क्या है कि एक अंदर का एरिया है, एक बाहर का एरिया है, और वो दोनों एरिया ऐसे बने हुए हैं। अब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो एक इस पर भी फोर्स लगाना पड़ेगा और एक इस पर भी फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों एरिया जो है, इन दोनों एरिया पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब दोनों एरिया पे फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट कितना होगा, इसका डबल होगा, यानी कि हमें दो फोर्स लगाना पड़ेगा, डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो डबल फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2। F का फॉर्मूला क्या बन गया, 2SL, SL2, एक ही बात है। अब बच्चों, ये जो वर्क डन लगा, यानी कि हमने जो फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से जो डेल्टा W डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो वर्क डन लगा, दैट वर्क डन इज एक्चुअली नोन एज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन, और वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसका जो एरिया था उस एरिया के बाद इसमें कितना इंक्रीमेंट आया, यानी कि एरिया कितना चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बच्चों चेंज इन एरिया। अगर हम लोग चेंज इन एरिया निकालें तो कितना चेंज आया एरिया में, ये बात सुनना ढंग से। तो एरिया में बच्चों चेंज आया कि पहले तो ये यहां तक था, यानी कि L इंटू W हुआ करता था, बट अब क्या हो गया, अब ये विड्थ बढ़ गई है, यानी कि डेल्टा W इसमें इन्वॉल्व हो गया है थोड़ा सा और। तो यहां पर कितना एरिया का चेंज होगा, L तो इसकी लेंथ है, इतनी लेंथ है L, और कितना डिस्प्लेस हुआ वो, यानी कि कितना बढ़ गया, तो डेल्टा W बढ़ गया। लेकिन ये एक सरफेस नहीं बढ़ी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो सरफेस है, तो ये दोनों सरफेस बढ़ी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो उसको खींचने के लिए देखो हमने यहाँ पे दो धागे टाइप बांधे हुए हैं कि वो दोनों सरफेस को आगे खींचना है। तो दोनों सरफेस को आगे खींचना है तो एरिया भी कितना होगा, इंक्रीमेंट डबल होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट इज 2 इंटू L इंटू डेल्टा W इज द चेंज इन एरिया, जो एरिया में चेंज आया। तो इतना चेंज आया एरिया में। अब हमें निकालना है बेसिकली वर्क डन, कि भाई वर्क डन कितना लगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया हमने F और इसको कितना डिस्प्लेस किया हमने, इसको डेल्टा W डिस्प्लेस किया। अगर हमने इसको डेल्टा W डिस्प्लेस किया F फोर्स लगा करके, तो F की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 2 इंटू S इंटू L इंटू डेल्टा W। ये हमारे पास हो गया बेसिकली वर्क डन। और यही वर्क डन क्या होता है, दैट वर्क डन इज बेसिकली सरफेस एनर्जी। तो हमारे पास सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, दैट सरफेस एनर्जी
इज इक्वल टू 2L और डेल्टा W। 2L और डेल्टा W को मैं क्या ले सकता हूं, चेंज इन एरिया, और S तो यहां पर क्या है, सरफेस टेंशन, तो दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा A, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस रिलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, इस रिलेशन में सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है, साथ में क्या रखा है, चेंज इन एरिया। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। और अगर चेंज इन एरिया में जो चेंज हुआ वो यूनिट चेंज हुआ, यानी कि यूनिटरी का चेंज हुआ, अगर मैं यानी कि डेल्टा A को 1 मान लूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में सरफेस एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, सरफेस टेंशन के। सरफेस एनर्जी आपकी बराबर हो जाती है सरफेस टेंशन की। किस केस में, अगर मैं इस एरिया को क्या मान लूं बच्चों, 1 मान लेता हूं, तो उस केस में। तो ये एक हमारा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज है। हम लोग जब आगे जाके सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, सरफेस टेंशन में हम कैपिलरिटी के बारे में बात करेंगे, या हम उसके बारे में एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल, या फिर हम लोग लिक्विड बबल की बात करेंगे, या लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे, तो वहां पर इसका यूज होगा। आप इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध ले, इसका यूज हमारे पास बहुत ज्यादा है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के रिलेशन का। और वो कब दोनों बराबर होते हैं, सरफेस टेंशन और एनर्जी, तब चेंज इन एरिया कितना हो, यूनिटरी हो, 1 हो। एक बात और मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें, या हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर लें किसी भी फ्लूइड में, तो इम्प्योरिटी ऐड करने से और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो उसकी सरफेस टेंशन है, वो सरफेस टेंशन एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। अगर हम उसको क्या कर दें, उसमें हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या हम उसका क्या कर दें, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो उसमें सरफेस टेंशन का क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये पूरे का पूरा जो हमने मसला पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है किसके लिए, बेसिकली वर्क डन, यानी कि सरफेस एनर्जी के लिए। तो बच्चों सरफेस एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया होगा कि सरफेस एनर्जी का और सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या होता है। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि सरफेस एनर्जी, यानी कि सरफेस एनर्जी जो होता है उसको कैसे लिखते हैं लोग, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। तो वही बात है, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इनटू चेंज इन एरिया, और सरफेस एनर्जी किसके बराबर है, सरफेस टेंशन के बराबर है। तो वो दोनों एक ही डिस्कशन है, लेकिन इसमें आपको क्लियर कट समझ आ गया कि सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, और उस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम लोग इस सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अप्लाई करते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।